ओके सो हेलो बच्चों। आ गए हैं लास्ट सेशन पे, लास्ट टॉपिक पे। बहुत छोटा सा होगा, आई थिंक 4 to 5 मिनट्स का वीडियो जाएगा ये। लेकिन नॉलेज के पर्पज से आपको जानना ज़रूरी है इस चैप्टर में। टॉपिक मैं बस लिख देता हूँ कि रिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी पड़ेगी। तो रिंग का बेसिकली फॉर्मूला जो है, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है। एरिया मतलब कि अगर मैं रिंग ड्रॉ करूँ तो ये जो भाग हुआ ना आपका, आप तो रिंग हाथ में पहनते होगे, वही रिंग के बारे में बात हो रही है। तो ये जो भाग हुआ वो एरिया कितना है, आंसर। तो बेसिकली इसका समझने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। आपको कुल मिला के दो सर्कल दिखेगा यहाँ पे। पहला सर्कल सपोज मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, रेडियस आर लेगा। ठीक है। दूसरा सर्कल मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा और उसका रेडियस मैं लूँगा कैपिटल आर। बात समझ आ रही है। छोटा सर्कल ग्रीन वाला है, वाइट वाला बड़ा सर्कल है, बड़े वाले का रेडियस इतना है। सेंटर तो सेम होगा ना, दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो सेम रहेगा ऑब्वियसली। तो जब एरिया निकालने की बात आएगी ना, तो आपको करना कुछ नहीं है। छोटे वाले सर्कल का एरिया मतलब एरिया 1, सॉरी आई मीन एरिया 2 कितना है बेटा। सर एरिया 2 है बड़े वाले का, माइनस मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ वो एरिया 1। ऑब्वियसली जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो किसे करते हैं, बिग माइनस स्मॉल। बिग मतलब बड़ा एरिया, छोटा A1 छोटा एरिया। तो मतलब अगर मैं लिखूँ साफ साफ यहाँ पे, देन सबको पता होगा फॉर्मूला तो एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बड़े वाले के प्लेस पे क्या रखोगे, बड़ा वाला आर। छोटे वाले में छोटा ही रहेगा क्योंकि हमने वही यूज़ किया है। आप देख लो क्या क्या यूज़ किया हमने। बड़े वाले सर्कल के बड़ा आर यूज़ करना पड़ेगा। क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, सर मुझे कॉमन पाई दिख रहा है, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कुछ ऐसा पैट दिखेगा। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो बस एरिया निकल जाएगा। एक सवाल करके देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं यहाँ पे, 7 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। मैं गिवन में लिखता हूँ कि जो रेडियस बड़े वाला है ना, मतलब R1, वो है हमारा 14 सेंटीमीटर। और जो R1 छोटे वाला है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू फाइंड सेक्शन में एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग निकाल के दिखाइए मुझे। ठीक है। मतलब क्यों एरिया, मतलब कौन सा पार्ट बेटा, मैं शेड कर लूँ उसको। एरिया मतलब सर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या एरिया कितना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ रिंग जब लिखेंगे देन यू नीड टू राइट व्हाट, यू हैव टू राइट पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, आर स्क्वायर छोटा वाला। ये फॉर्मूला हमें पता है। 22/7 पाई की वैल्यू होती है, ये भी हमें पता है। अब आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, जो वैल्यू थी वहाँ रख दी। 14 का स्क्वायर मतलब सबको पता होगा, शायद से मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता। 196 माइनस 7 स्क्वायर होगा 49। सब्ट्रैक्ट करोगे इट विल बी 22/7। सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 16 माइनस 9 कितना आएगा बेटा, सर आएगा 7। और 8 माइनस 4 4 आएगा 1। 147 क्या 7 से कैंसिलेबल है, यस कैंसिलेबल है। तो कैंसिल कर लीजिए। मतलब कि कैंसिल करने में क्या लिखोगे, 7 1 जा 7 20 1 जा, राइट। सो 22 × 21 नीचे लिखोगे। आंसर कितना आना चाहिए, 22 × 21, किसी को पता है यहाँ पे। 22 × 21 462, 462 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही हमारा हो गया एरिया ऑफ रिंग। ये जो हमने शेड किया ना, यही हमारा आंसर है। आई होप सो क्लियर है। छोटा सवाल था, जानना ज़रूरी है। शायद से एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए, तो हमें बातें पता होनी नहीं चाहिए, राइट। चलिए सेशन को एंड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा अब ग्रेड 11 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम। 10th का हमारा फिनिश हो चुका है। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा चैप्टर में, एंड लाइक जो भी मेरा प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।